अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है मुझे देखने वाले जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात से दूर रखे। तो जनाब इस तरह से हमारे घर में अक्सर बोतलें तो आती ही रहती हैं। अब तो गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो फिर तो हमारे घर में इस तरह से बोतलें आनी ही आनी है। जब भी मेहमान आता है तो हम लोग लेकर आते ही हैं। तो इस दफ़ा गर्मियों में हमने कोई भी बोतल वेस्ट नहीं करनी, हमने तमाम बोतलों से घर के ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके साथ हम आज कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कटर ले लेना है या फिर आप लोग कोई भी छुरी ले लें, उसे गर्म कर लें। इस तरह से जो बोतल का मुंह होता है ये बहुत सख्त होता है और ये जो है इस तरह से कटिंग नहीं होता। तो ये छुरी को गर्म करने के मदद से ही कटिंग होगा। तो आप लोगों ने छुरी को गर्म करके जो है ना इसके मुंह को इस तरह से अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। तो अभी ये इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है जो हमारे बहुत काम आएगा। जिन लोगों को ये इसकी ज़रूरत होगी उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है किसी को ना भी अच्छा लगे, तो लेकिन जिसको ज़रूरत होगी उसे बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह से हमारे जो औज़ार होते हैं ना, पेचकस वग़ैरह होते हैं, प्लास वग़ैरह होते हैं, कैंचियाँ वग़ैरह होती हैं। जब नमी का मौसम होता है ना तो उनके अंदर ज़ंग लग जाता है और फिर वो हमारे काम के नहीं रहते। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इस तरह से एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बना के रख लेना है। कोई महँगा नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, इसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं लगता। तो आप लोगों ने इस तरह से अपने घर के सारे जितने भी औज़ार होंगे, कैंचियाँ, चाकू या फिर जो हमारे कटर वग़ैरह होते हैं, प्लास वग़ैरह होते हैं, वो सारे इस तरह से आप लोगों ने इस बोतल के अंदर जो है ना महफ़ूज़ करके रख लेने हैं। तो जब हमें चाहिए होंगे फिर हम लोग इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इनको जो है ना ज़ंग नहीं लगेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारी जो पुरानी सॉक्स होती हैं ना उनको लेकर है। हमारे घर में अक्सर औक़ात अब तो मौसम ऑफ हो रहा है इनका सॉक्स वग़ैरह का, तो हम लोग इस तरह से सॉक्स जो भी हमारी पुरानी फटी हुई होंगी उनको हम लोग फेंक देंगे। लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा ऐसा नहीं करना है, हम लोगों ने इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सा काम लेना है। आप लोगों ने ऐसा करना है, अपनी पुरानी की कोई भी सॉक्स का जोड़ा ले लेना है। तो ये देखें, ये मेरी सॉक्स जो हैं वो फट चुकी हैं आगे से, तो इस वजह से मैं इसका ये काम ले रही हूँ। आप लोगों ने एक हैंगर ले लेना है, उसके दोनों साइडों पे आप लोगों ने दोनों सॉक्स जो हैं उनको चढ़ा लेना है। ये देखें, जैसे मैं आप लोगों के सामने वीडियो में इसके ऊपर हैंगर के ऊपर सॉक्स जो है चढ़ा रही हूँ। तो इसकी मदद से हम बहुत ज़बरदस्त काम ले सकते हैं जो हम लोग अपने हाथों से नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमारा मोप नहीं पहुँचता, हमारे हाथ नहीं पहुँचते, झाड़ू नहीं पहुँचता, हम लोग इससे वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मेरी फ्रिज है, फ्रिज के नीचे से अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमसे ना सफाई नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने एक ये नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है, हम लोगों ने ये बना के रख लेना है। ज़बरदस्त सा एक आइडिया है। इस तरह से हम लोगों ने अपने फ्रिज के नीचे से सफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा शोकेस है, बड़ी देर से ये यहीं पड़ा हुआ है लेकिन इसके नीचे से ना मेरे से सफाई नहीं होती। ये देखें, इसके नीचे कितना कूड़ा जमा हो जाता है और जब मैं इसकी सफाई करती हूँ ना, मैं इसे ऐसे ही सफाई करती हूँ, तो इस तरह से ये काफ़ी देर तक फिर जो है ना साफ़ रहता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से अब सीज़न को लेकर है। हमारा सीज़न जो है सर्दियों का वो ऑफ हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने गर्म कपड़े रखने हैं। इस तरह के जो हमारे बहुत मोटे कोट होते हैं ना, जो बहुत मोटे होते हैं, जिनकी तह भी सही तरीके से नहीं लग रही होती हमसे और जो जो बहुत सारी जगह जो है ना घेर लेते हैं, हम लोग इनको अलमारियों में भी नहीं लटका सकते। अगर हम अलमारियों में लटकाते हैं तो भी मसला होता है। तो हम लोगों ने इसकी तह कैसे लगानी है मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, जिसकी वजह से ये वो थोड़ी सी जगह लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप लोगों ने वैसे इसको तय लगानी है। तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे हमारा कोट जो है ना वो आ जाएगा और बिल्कुल भी ज़्यादा जगह नहीं लेगा। ये मेरे बेटे का वो वाला कोट है जो बिल्कुल फ़ोल्ड भी नहीं होता, बहुत मोटा है, मतलब बहुत जब सर्दी होती है ना उस मौसम के लिए है। तो ये देखिए, इस तरह से ये हुडी वाला कोट है, तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड को बाजू फ़ोल्ड कर लेना है, उसकी हुडी जो होगी ना उसकी निचली वाली साइड जो होगी उसके अंदर की तरफ हम लोगों ने फ़ोल्ड कर देनी है। तो ये देखें, जब हुडी हम लोग इसके अंदर की तरफ नीचे इसके अंदर जो है ना फ़ोल्ड कर देंगे ना, तो वो ये दोनों चीज़ें जो होंगी ना आपस में बाइंड हो जाएंगी। तो हमारा कोट जो होगा उसकी तह जो होगी ना वो कभी नहीं खुलेगी। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे हमारा कोट जो है रख हो जाएगा। इसकी तरह के हम लोग बहुत सारे कोट जो होंगे अपनी अलमारी में रख सकेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो होती है वो मेरी इस तरह से, हम लोग रोज़ाना खाना तो बनाते ही हैं किचन में,
तो जब हम लोग इस तरह से बोर्ड के ऊपर अपनी सब्जियां वगैरह कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा मसला हो रहा होता है कि हम लोग बार बार छिलके जो होते हैं वो टोकरियों के अंदर डाल रहे होते हैं और हमें ना बड़ा मसला बन रहा होता है। तो हम लोगों ने करना क्या है कि सब्ज़ी वगैरह वाले शॉपर्स तो हमारे हर घर में आते ही हैं, जो ये वाले बैग्स होते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से छोटा सा टेप का एक टुकड़ा ले लेना है और उस तरह से हम लोगों ने शॉपर के ऊपर लगा के ना शॉपर को अपनी शेल्फ के नीचे जो इस तरह से हम लोगों ने हैंग कर लेना है। तो हम लोग ये देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से शॉपर के ऊपर आप लोगों ने इसको हल्का सा चिपका लेना है। चिपकाने के बाद आप लोगों ने इसे अपनी शेल्फ के ऊपर जो है ना इस तरह से चिपका लेना है। ये देखिए, अब हमारा शॉपर जो है वो शेल्फ के ऊपर हैंग हो चुका है नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम लोग अपने छिलके जो है ना इसके अंदर डाल सकते हैं। अपनी सब्ज़ी को जल्दी जल्दी कटिंग करते जाएंगे और जो सारे जो छिलके होंगे वो इस तरह से धकेल धकेल के इसके अंदर करते जाएंगे। हमें बार बार उठा उठा के टोकरी के अंदर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना मज़े की टिप, कितना ज़बरदस्त आइडिया दिया है और कितना ज़बरदस्त जो है ना इतना किचन का हमारा जो काम है वो बिल्कुल आसान हो गया है। इस तरह से हम जल्दी जल्दी अपनी सारी सब्ज़ी कटिंग करके और शॉपर को फ़ौरन से इस तरह से उतारेंगे, उतार के इस तरह से फ़ोल्ड करके डस्टबिन में फेंक देंगे। ये जो है बिल्कुल भी किसी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो है ना बेस्ट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह से हमारी जो बेड की या फिर कोई भी चारपाई वगैरह हमारी कुछ ऐसी होती हैं लोहे की जिनके अंदर हम लोग जो है ना चादरें इस तरह से अंदर करते हैं। तो हम लोग जब हाथ से इसके अंदर इस तरह से चादर कर रहे होते हैं ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे हाथ भी छिल जाते हैं और हमारी चादर जो होती है वो सेट नहीं हो पा रही होती। तो हम लोगों ने करना क्या है, इस तरह से एक कंघी ले लेनी है। कंघी की मदद से हम लोगों ने अपनी सारी चादर जो है इसके अंदर धंसा देनी है। इस तरह से हमारी बेड शीट जो होगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बेड के ऊपर बिछ जाएगी और साइडों से भी अच्छी तरह से कवर हो जाएगी और हमारे हाथ भी जो है ना वो नहीं छिलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी बेडशीट को बिछाना है। तो है ना मज़ेदार सी टिप। आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।